मध्य प्रदेश के कूनो सेंचुरी में मौजूद चीतों की निगरानी और प्रबंधन को लेकर आज ग्वालियर में फॉरेस्ट अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मौजूद कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए दक्षिण अफ्रीकी चीते कई बार पार्क की सीमा लांघकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा वाले वन क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें 3 बार उत्तर प्रदेश की सीमा से ट्रैंकुलाइज करके वापस लाना पड़ा है। बैठक में उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट अधिकारी भी शामिल हुए। चीतों की सुरक्षा के मुद्दे पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में परस्पर समन्वय के लिए आयोजित हुई इस बैठक में चिंतन किया गया कि चीतों की देखरेख कर रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने बार-बार ट्रैंकुलाइज करने के खतरे भी हैं और इस मुद्दे को लेकर जल्द ही ये कार्य योजना तैयार की जाएगी और यूपी के फॉरेस्ट अधिकारियों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचने वाले चीतों की सुरक्षा वहां के मैदानी फॉरेस्ट कर्मचारी करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण उन्हें उपकरण भी देगा। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, एनटीसीए के सदस्य, सचिव एसपी यादव, महानिरीक्षक, चीता परियोजना संचालन समिति और कूनो पार्क प्रबंधन के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी सहित मध्य प्रदेश की सीमा से सटे अन्य जिलों के फॉरेस्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि एनटीसीए के अधिकारी इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि चीता उत्तर प्रदेश की सीमा में जाता है तो वह वहां सुरक्षित रहे और उसे आसानी से लौटाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाए। आज की बैठक का मेन उद्देश्य जन जागरूकता फैलाना और ख़ास करके चीता जिन क्षेत्रों में विचरण करते हुए पहले भी अभी जब निकला था बाहर तक, जैसे अशोकनगर ज़िले तक गया, शिवपुरी ज़िले में गया, झांसी की सीमा तक गया, यदि वो झांसी में उस तरफ यदि मान लो और आगे दी जाता तो स्टेट यूपी स्टेट जो लगती तो अदर दो स्टेट्स के बीच में भी कहीं कोई ऐसा गैप न हो, आपस में सामंजस्य रहे, पहले से ही उनकी भी जानकारी में रहेगी चीता के जब उनके इधर प्रवेश करता है, उन क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो उनको किस तरीके की सावधानी रखना है, लोगों को किस तरीके से अवगत कराना है जिन गाँवों के पास से निकलता है। तो मेन उद्देश्य वही है कि चीतों की सुरक्षा और प्लस गांव वालों की भी सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा हो और चीते को हम जो एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्तर पर जो भारत की और कूनो की जो नाम हो रहा है उसको पहचान मिली है उसको हम बनाए रख सकें। नहीं, चीते जो 10 चीते अभी बाहर में ओपन में छोड़े गए हैं, जो आपके झांसी तक गए, अशोकनगर तक गए, वो सब बाहर में छोड़ने के बाद तो गए हैं। तो ये चैलेंज कितना है इनको बाहर छोड़ने में? चैलेंजेस है, पूरे चैलेंजेस है हम लोगों को बाहर में। तो गांव के पास वही कि लोगों के मतलब भीड़ इकट्ठी ना हो, लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसको एनिमल को निकलने का रास्ता मिले, वो सुरक्षित रहे। वैसे चीता किसी के ऊपर जानबूझकर वैसा अटैक नहीं करता है, अभी तक भी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि चीते ने किसी आदमी को मारा हो, तो ये नहीं होता है। लेकिन वो हम गांव वालों को समझाते हैं। हमारे जो कूनों के आसपास जो भी क्षेत्र उनमें तो हम लोगों ने जन जागृति वगैरह हमने कर रखी है, लेकिन अब उसके भी बाहर निकल रहा धीरे धीरे, तो लैंडस्केप में बाहर में और निकलने की संभावना है। जैसे जैसे ज़्यादा एनिमल हम छोड़ेंगे, अभी तो हमने 10 छोड़े हुए हैं, करीब 4-5 एनिमल और बाहर में छूटने की संभावना है, तो उसमें बाहर में और लैंडस्केप एरिया में जा सकते हैं। तो उन लोगों को अवगत कराना है, वो जन जागरूकता फैलाना है, लोगों में भी एक मतलब कोई ऐसा भय की बात ना हो कि भाई चीता आ गया घुस गया है तो हमारे यहाँ कोई नुकसान हो जाएगा, या लोगों को ऐसा नहीं। फिर भी एहतियाती तौर पे छोटे बच्चों को या भेड़ बकरी वगैरह को उसके पास में नहीं जाने दे, क्योंकि है तो आखिर वो जंगली हिंसक जानवर ही है ना, तो इसलिए लोगों को हम समझाई देते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। यही चीज़ों को आज यहाँ पर वर्कशॉप करके अन्य सभी शिवपुरी वन वृत्त के सभी डीएफओस को, ग्वालियर वृत्त के सभी डीएफओस को, और झांसी और ललितपुर के डीएफओ साहब लोग और वहाँ के सीसीएफ साहब वो भी आए हुए हैं। वो सब जगह जिस लैंडस्केप में ये चीता विचरण कर सकता है उनको अवगत कराया जा सके कैसे कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के लगभग 1 वर्ष अब शीघ्र ही होने वाले हैं। आज यहाँ पर दिल्ली के विशेषज्ञ, भोपाल के विशेषज्ञ, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी वन विभाग के अधिकारी और उत्तर प्रदेश से भी कुछ वन विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। चूँकि चीता कूनो जो फॉरेस्ट एरिया है उससे निकल के दूसरे ज़िलों जैसे शिवपुरी या अशोकनगर जा सकता है या दूसरी तरफ राजस्थान के ज़िलों में जा सकता है। अभी एक चीता झांसी के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गया था। तो जो कूनो नेशनल पार्क के आसपास के गांव हैं, वहाँ के जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको तो इसके बारे में पर्याप्त समझाइश दी गई है कि अगर चीता गांव के नज़दीक पहुंच जाए तो हमें क्या करना चाहिए।
बट दूसरे ज़िले के और दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो अभी उतना परिचित नहीं हैं। उसके बारे में आज ट्रेनिंग की जा रही है और संभाग स्तरीय इस कार्यशाला के बाद प्रत्येक ज़िले में और जो भी जंगल के किनारे गांव हैं जहां पर चीता का मूवमेंट हो सकता है वहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि चीतों के संरक्षण में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका सभी का सहयोग चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा। और निश्चित रूप से कूनों में ये चीतों की संख्या एक बार बढ़ना अगर शुरू हो जाती है तो ये राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा टूरिस्ट हब के रूप में विकसित होगा। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की बसाठ को लेकर भी दूसरी जगह बसाठ को लेकर चर्चा चल रही है, जो गांव के लोग नहीं, अभी आज जो बात हो रही है वो सिर्फ इस पर हो रही है कि कूनो नेशनल पार्क में जो अफ्रीका और नमीबिया से चीते लाए गए हैं, जब वो खुले जंगल में छोड़े जाएंगे तो उनका मूवमेंट जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र के लोगों को किस तरह से हम ट्रेंड कर सकें, उनको बता सकें ताकि वो चीतों को क्षति ना पहुंचाएं और चीतों के द्वारा उनको भी कोई क्षति ना हो। सर एक सवाल हो सर, 1 साल हो जाएगा सर, 1 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ तैयारी आज की कार्यशाला में काफ़ी चीज़ें तय होंगी, कुछ नया होगा सर 1 साल पूर्ण होने पर? अब समय आए ठीक है आज। लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब इसके विशेषज्ञ हैं, उनसे आप लोग बात